नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक नए जमाने के पैसे के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ये पैसा नोट या सिक्कों में नहीं बल्कि कंप्यूटर में रहता है। इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये डिजिटल फॉर्म में होता है और इसे हम इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है? यह एक ऐसी क्रांति है जिसने वित्तीय दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में हमारे पैसे के लेन देन को बदल सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। आइए इस इंटरेस्टिंग दुनिया में कदम रखें और जानें कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और कैसे यह हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी, जिसे 2009 में सटोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने बनाया था। तब से कई अन्य क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथेरियम, रिपल और लाइटकॉइन भी बाजार में आ चुकी हैं। आजकल लोग इन डिजिटल मुद्राओं का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं। यह न केवल तेज है बल्कि पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षित भी है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां लोग कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग करके नए कॉइन्स उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया जटिल है, लेकिन इसके माध्यम से लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, जैसे कि इसकी मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव और सुरक्षा चिंताएं। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 50,28,000 रुपए है और आज इसकी कीमत में लगभग 64,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इसमें निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और सावधानी बरतना आवश्यक है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। इसे हम छू नहीं सकते क्योंकि यह केवल डिजिटल रूप में मौजूद है। यह एक वर्चुअल एसेट है जिसे हम केवल इंटरनेट के माध्यम से ही देख और उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम चीजें खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। आजकल कई ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन फीस भी कम होती है और यह प्रोसेस बहुत तेज होता है। लेकिन यहाँ बैंक की कोई भूमिका नहीं होती। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है, जिसका मतलब है कि दो लोग सीधे एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा एक खास टेक्नोलॉजी से होती है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो सभी ट्रांजैक्शंस को एक चेन में जोड़कर सुरक्षित रखती है। ये एक तरह की डिजिटल किताब है जिसमें सभी लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का उपयोग किया जाता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा यह ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी भी प्रदान करता है, जिससे हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल और परमानेंट हो जाता है। आजकल कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज उपलब्ध हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल और बहुत सारी अन्य। हर एक की अपनी यूनिक फीचर्स और उपयोगिता होती है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसलिए इसमें निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना और समझना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। सबसे पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। इसका जन्म 2008 में हुआ था, जब दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। इस समय पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर लोगों का भरोसा कम हो रहा था। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था, यह आज तक एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक समूह ने बनाया था। इसे बनाने वाले ने अपना नाम सटोशी नाकामोटो बताया था।
लेकिन इस नाम के पीछे कौन है, ये आज भी एक पहेली है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ये असली नाम था या समूह का नाम। कुछ लोग मानते हैं कि सतोशी नकामोटो एक समूह का नाम है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया। बिटकॉइन एक क्रांति की शुरुआत थी। इसने वित्तीय दुनिया में एक नई दिशा दी और लोगों को एक नया विकल्प प्रदान किया। इसने दिखाया कि बैंकों और सरकारों के बिना भी पैसा चल सकता है। यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है, जिसका मतलब है कि इसे किसी एक संस्था या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। बिटकॉइन की तकनीक, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, ने भी दुनिया को प्रभावित किया। यह एक डिजिटल लेजर है जो सभी लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। आज बिटकॉइन को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। लोग इसे निवेश के रूप में देख रहे हैं और कई स्थानों पर इसे भुगतान के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा है। भविष्य में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज का क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, बिटकॉइन ने वित्तीय दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है इसकी स्वतंत्रता। जब आप बैंक से पैसे भेजते हैं तो बैंक आपके लेन देन पर नजर रखता है और उसमें दखल भी दे सकता है। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। यहां कोई बिचौलिया नहीं होता। आप सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं बिना किसी शुल्क या रोक टोक के। विकेंद्रीकरण, सबका नियंत्रण, किसी का नहीं। बिटकॉइन और अधिकतर क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत होती है। इसका मतलब है कि इन पर किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का नियंत्रण नहीं होता। बिटकॉइन का नेटवर्क दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स द्वारा चलाया जाता है। ये एक तरह से जनता का पैसा है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सीमित आपूर्ति, डिजिटल सोना। सोने की तरह बिटकॉइन की भी आपूर्ति सीमित है। कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। ये सीमित आपूर्ति ही बिटकॉइन को मूल्यवान बनाती है। जैसे जैसे लोग बिटकॉइन खरीदते हैं और उसकी मांग बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। सुरक्षा की गारंटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण बिटकॉइन को हैक करना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिटकॉइन पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके बिटकॉइन की सुरक्षा आपके डिजिटल वॉलेट पर निर्भर करती है, जहां आप अपने बिटकॉइन स्टोर करते हैं। अगर आपका वॉलेट सुरक्षित नहीं है, तो आपके बिटकॉइन चोरी हो सकते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी भी कुछ स्पष्टता नहीं है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रही है। हालांकि भारत में बिटकॉइन खरीदना और बेचना गैर कानूनी नहीं है। कई भारतीय एक्सचेंज और ट्रेडिंग ऐप्स हैं जहां से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। कुछ लोकप्रिय बिटकॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं: ज़ेपपे, यूनोकॉइन, कॉइन सिक्योर, बिटएक्सओ। बिटकॉइन खरीदना उतना ही आसान है जितना ऑनलाइन शॉपिंग करना। आपको बस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना होगा और अपने बैंक अकाउंट को उससे लिंक करना होगा। फिर आप रुपए या डॉलर जैसी पारंपरिक मुद्रा का उपयोग करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। एक दिन में इसकी कीमत दोगुनी हो सकती है, तो अगले ही दिन आधी भी हो सकती है। इसलिए बिटकॉइन में निवेश करने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह एक जोखिम भरा निवेश है। हालांकि बिटकॉइन अभी भी एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन दुनिया भर में इसे तेजी से अपनाया जा रहा है। कई बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला अब भुगतान के रूप में बिटकॉइन स्वीकार करती हैं। यहां तक कि कुछ देश जैसे एल साल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा भी घोषित कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ने वित्तीय दुनिया में एक नया अध्याय लिखा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि
ये अभी भी शुरुआती दौर में है और इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस नए जमाने के पैसे के बारे में? दोस्तों, और अब बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के भविष्य बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज सिर्फ हमारे पैसे के लेन देन को नहीं बदल सकती, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर डाल सकती हैं। क्या हम बिटकॉइन को आम पैसे की तरह इस्तेमाल करते देखेंगे? क्या क्रिप्टो करेंसीज से हमारी खरीदारी, बैंकिंग, यहां तक कि निवेश के तरीके भी बदल जाएंगे? जानकार तो यही मानते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जाएगी, इसके नए और मजेदार इस्तेमाल सामने आएंगे। हो सकता है कुछ ही सालों में हम बिटकॉइन को डिजिटल सोना नहीं, रोज का पैसा समझने लगेंगे। तो दोस्तों, भविष्य में ढेरों संभावनाएं हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस तकनीकी बदलाव का हिस्सा कैसे बने और इसका फायदा कैसे उठाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।